क्या आपने कभी थ्री लिटिल पिग्स की कहानी सुनी है? नहीं सुनी? तो आज आप लकी हैं, क्योंकि मैं आज आपको ये ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर थ्री लिटिल पिग्स की कहानी ऑलरेडी सुनी हुई है, तो कोई बात नहीं, एक और बार सुन लेना। एक वक्त की बात है, न्यूयॉर्क के पास 3 सूअर रहते थे जिनके नाम थे ईना, मीना और डीका। एक दिन ईना, मीना और डीका दुनिया देखने के लिए अपने पेरेंट्स के घर छोड़कर निकले। पूरा समर वो जंगलों में, पहाड़ों में और खेतों में फिरते थे। बड़े खुश थे वो 3 सूअर, सबसे बहुत फ्रेंडली थे। जहां भी जाते उनका स्वागत बड़ी वार्मली होता था। समर ऑटम में बदला और देखते ही देखते विंटर शुरू हो गया। मौसम बहुत ठंडा हो गया था और उन्हें रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। ईना, मीना और डीका सोचने लगे कि वो क्या करें। ईना, जो सबसे लेजी था, अचानक बोला, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने लिए एक घास का घर बनाऊंगा। बस एक दिन में फटाफट खड़ा हो जाएगा। बाकी 2 सूअर, मीना और डीका, ऐसा नहीं करना चाहते थे। दोनों ने ईना से कहा, नहीं नहीं, घर बहुत कमजोर होगा। लेकिन ईना ने उनकी एक ना सुनी और घर बनाने के लिए घास ढूंढने गया। मीना ईना की तरह उतनी आलसी नहीं थी। उसने सोचा, मैं लकड़ियों से अपना घर बनाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे। तो मीना अपने घर के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। तीसरा सूअर, डीका, सबसे मेहनती और अक्लमंद था। वो सोचने लगा, एक मजबूत घर बनाने के लिए कड़ी मेहनत और वक्त की जरूरत होती है। घर इतना मजबूत होना चाहिए कि वो तेज हवा, बारिश और स्नो का डट के सामना कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें उस खतरनाक भेड़िए से प्रोटेक्ट कर सके। मैं अपना घर ईंटों से बनाऊंगा। कई दिन गुजर गए। धीरे धीरे करके डीका का घर एक एक ईंट से खड़ा होने लगा। ईना और मीना, जिनके घर कब के बन गए थे, रोज उसके पास आकर पूछते, अरे डीका, क्या इतनी मेहनत कर रहे हो? हमारे साथ आकर क्यों नहीं खेलते? लेकिन मेहनती डीका हमेशा कहता, नहीं, पहले मैं अपना घर बनाऊंगा, उससे मजबूत कराऊंगा, उसके बाद ही तुम्हारे साथ आकर खेलूंगा। इस तरह कई हफ्ते गुजर गए और फाइनली डीका का ईंट का घर बन गया। तीनों सूअर अपने अपने घरों में खुश थे। ईना अपने घास के घर में, मीना अपने लकड़ी के घर में और डीका अपने ईंट के घर में। एक दिन अचानक एक भेड़िया उनके मोहल्ले में आया। ईना, मीना और डीका बाहर खेल रहे थे। भेड़िए को देखकर वो चिल्लाते हुए अपने अपने घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। भेड़िया पहले ईना के घास के घर गया और बोला, बाहर निकलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं 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 नहीं, ईना ने छोटी सी आवाज से कहा, मैं अंदर ही ठीक हूँ। अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे, भेड़िया ने धमकी देते हुए कहा, तो मैं एक बड़ी सी फूंक मारकर तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं बाहर नहीं आऊंगा, ईना ने जवाब दिया। तो भेड़िए ने अपना सीने में एक लंबी सांस भरी और एक हफ किया, एक पफ किया और फू करके ईना का घास का घर गिरा दिया। ईना किसी तरह घास के पाइल से निकलकर चीखते चिल्लाते हुए मीना के घर गया और वहां जाकर छुप गया।
जब भेड़िया ने ईना को भागते हुए देखा तो वो उसका गुस्से से पीछा करते हुए मीना के घर पहुंचा और बोला, दरवाजा खोलो सुअरों, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हम पागल हैं जो दरवाजा खोलें? मीना ने जवाब दिया। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं फूंक मार के तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। मीना ने हंसते हुए कहा, जितना चाहे फूंक मार लो सड़े हुए भेड़िए, मेरा घर ईना के घर से ज्यादा मजबूत है। तो भेड़िया ने अपने सीने में 2-3 बड़ी सांसें भरी और उसने एक हफ किया, एक पफ किया, एक और हफ, और फिर फू मार के मीना के लकड़ी का घर गिरा दिया। ईना और मीना किसी तरह से अपनी जान बचाकर डीका के घर चिल्लाते हुए भागते हुए गए और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिए। भेड़िया गुस्से से उनका पीछा करते हुए डीका के घर पहुंचकर बोला, दरवाजा खोलो सुअरों, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ, अपने दांत, डीका ने घर के अंदर से कहा। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, जो चाहे कर लो। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे सुअर, भेड़िए ने धमकी देते हुए कहा, तो मैं फूंक मार के तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ सकते, डीका ने कहा। मेरा घर बहुत मजबूत है, ये ईंट से बना हुआ है। तो भेड़िए ने अपने सीने में 3-4 सांसें भरी और एक हफ किया, फिर एक पफ किया, फिर एक और हफ और एक पफ और फिर फू। भेड़िया घर गिरने का इंतजार करने लगा, लेकिन घर वहीं का वहीं खड़ा रहा। ईंट का घर बहुत मजबूत था। घर के अंदर के 3 सुअरों का डर थोड़ा दूर होने लगा, लेकिन बाहर खड़े हुए भेड़िया और भी फ्रस्ट्रेटेड हुआ। तो उसने फिर से हफ किया, पफ किया और फू, लेकिन फिर भी घर टस से मस न हुआ। भेड़िया गुस्से से अपने बाल खींचने लगा। उसने कई बार ट्राई किया कि वो फूंक के घर तोड़ सके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर भेड़िए को एक आइडिया आया कि क्यों ना वो छत पर चढ़ के चिमनी से घर के अंदर घुसे। तो भेड़िया छत पर चढ़ने लगा। छत से आवाज आने पर डीका को पता चला कि भेड़िए का क्या आइडिया है। तो उसने जल्दी जल्दी ईना और मीना की मदद लेकर एक बड़ा सा पॉट में पानी भरकर चिमनी के नीचे आग पर रख दिया। पानी जल्दी बॉईल होने लगा। छत पर भेड़िया अपने आप को शाबाशी देने लगा। उसने कैसे इतना चालाक प्लान सोचा है। चिमनी के ऊपर खड़े होकर उससे नीचे से सुअरों की बातों की आवाजें आ रही थी। वो सुअर का गोश्त खाने की जल्दी में अपने पैर चिमनी में घुसेड़े और टी 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 करके चिमनी से उतरने लगा। भेड़िया फिसलते हुए उबलते हुए पानी में गिर गया। आई! भेड़िया दर्द से चिल्लाने लगा। वहां डीका घर का दरवाजा खोले खड़ा था। तीनों सुअर बहुत डरे हुए थे, लेकिन भेड़िए ने पानी से एक छलांग मारी और दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया और फिर कभी भी 3 सुअरों के इर्द गिर्द भी नहीं नजर आया। ईना, मीना और डीका भेड़िए को भागते देख नाचने लगे। भेड़िया भाग गया, भेड़िया भाग गया, ला 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 ला। ईना और मीना ने अपना सबक सीख लिया। डीका की मदद से वो दोनों ने ईंट के घर बनाए और तीनों सुअर खुशी खुशी अपनी सारी जिंदगी सेफली ईंट के घरों में बिताई। कितनी मजेदार कहानी थी। आपने क्या सीखा बच्चों?
मैंने सीखा कि अगर हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मैंने ठीक कहा?